हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था? डोबेरियन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद से न्यूलैंड के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं क्या? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि मेंडलीव साहब ने कैसे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है ना? तो आपको डोबेरियन के समय पता था आपको कितना 25 ही एलिमेंट थे। 25 एलिमेंट को क्या करना था? क्लासिफाई करना था। उसके बाद से न्यूलैंड आए। न्यूलैंड के समय कितना एलिमेंट था? 56 एलिमेंट था। 56 एलिमेंट क्लासिफाई करना था, जबकि 56 एलिमेंट था, कम एलिमेंट था, तभी पूरे सारे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद से कौन आया? मेंडलीव आए। अब मेंडलीव के समय 63 एलिमेंट थे। मेंडलीव मेंडलीव के समय कितना था? 63 एलिमेंट टोटल थे, और 63 एलिमेंट का क्लासिफाई करना था इनको। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जिस टेबल को माना गया था, सब लोगों ने एकदम विश्वास कर लिया था कि इससे बेहतर कोई टेबल हो ही नहीं सकता, यही एकदम करेक्ट है। वो तक क्या था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो 44 साल तक लोगों ने क्या किया था? 44 साल तक लोगों ने क्या किया था? एकदम विश्वास कर लिया था कि यही एकदम सच, यही एकदम क्या है? परफेक्ट पीरियोडिक टेबल है। लेकिन बाद में फिर से मुसले आए, अपना टेबल दिया, तो फिर से इसका भी कुछ लिमिटेशन से ड्रॉबैक था, इसके वजह से इसको भी क्या कर दिया गया? फेल कर दिया गया। तो मेंडलीव ने कैसे क्लासिफाई किया था एलिमेंट को, अब चलते हैं उसको देखते हैं, ठीक है? तो मेंडलीव ने क्या किया था कि उसने एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि जो डोबेरियर थे और न्यूलैंड थे, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए थे? एटम क्या किए थे? अरेंज किए थे, ठीक है ना? अब देखो, अब मेंडलीव ने क्या किया था? जितने एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या किए? रिएक्ट कराए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या किए? रिएक्ट कराए। रिएक्ट कराने के बाद जो मान लो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेम सिमिलर क्या करते थे? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते थे? शो करते थे। और जितने एलिमेंट सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, उसको क्या किया? एक ही ग्रुप में रखा। और जो ग्रुप में रखा इस एलिमेंट को ग्रुप में रखा, इंक्रीज एटॉमिक मास की क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था मेंडलीव ने, जैसे कि आपको बता रहे हैं। अब तुम ये कहोगे कि जो मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया रिएक्ट करने के लिए? मतलब ऐसा आ सकते हैं दीवान, क्यों यही लिया? इसके पीछे का रीजन ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट से क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। सबसे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक ना? इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही चूज किए थे, ठीक ना? अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जितना एलिमेंट था, सारे एलिमेंट को करके एक हाइड्रोजन से रिएक्ट कराए, उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए। और जितने एलिमेंट थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे, उसको क्या किया? एक ही ग्रुप में रखता गया। जैसे कि लिथियम है, सोडियम है। जैसे कि लिथियम को जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो लिथियम ऑक्साइड बन गया। अब फिर से सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया। सेम, ये तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। अब फिर से उसके बाद से हाइड्रोजन को भी रिएक्ट कराया था। उसके बाद से क्या किया? हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कराया था। लिथियम को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? लिथियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और लिथियम और सोडियम क्या कर रहे हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। इसलिए क्या किया? इन दोनों को क्या किया? एक ही ग्रुप में रख दिया गया। एक ही, जैसे क्या क्या ग्रुप बनाया था, जैसे ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप को क्या, एक ही लिथियम को रख दिया, उसके बाद सोडियम को रख दिया। अब तुम कहोगे सोडियम को ऊपर क्यों नहीं रख दिया? लिथियम को नीचे रखा रहता। तो एक चीज उन्होंने कहा था कि रिएक्ट करने के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, जिस ग्रुप में हम एलिमेंट को रखे हैं, वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं, ठीक है? तो ऐसे करके जितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट के क्या किया? रिएक्शन कराया। रिएक्ट करने के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, उसको क्या किया? एक ही ग्रुप में क्या किया? रखा, ठीक है? चलते उसके टेबल। ये क्या है? मेंडलीव का क्या है? पीरियोडिक टेबल है, ठीक ना? तो उसने क्या किया था? उसने जो था 8 क्या किया था? ग्रुप बनाया था, और 6 पीरियड कितना थे? अच्छा क्या किया? पीरियड बनाया था। जो मेंडलीव के समय टोटल कितना थे? 8 ग्रुप थे, और 6 कितना था? पीरियड था, ठीक है? 6 कितना था? पीरियड था। 1 2 3 4 5 6 पीरियड थे, ठीक है? और उसने 1 से लेके 7 ग्रुप तक क्या किया? इस ग्रुप को 2 भाग में डिवाइड किया। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। उसने 1 से लेके 6 तक जो ग्रुप थे, 1 से लेके 7 ग्रुप तक, 2 ग्रुप में क्या किया? 2 सब ग्रुप में क्या किया? डिवाइड किया।
ए एंड बी, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। और ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट को क्या किया था, रखा था। और ग्रुप 8 एलिमेंट में 3 एलिमेंट को क्या किया था, एक साथ रखा था। और 7 ग्रुप तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी मैंडेलिव के समय। और उसने जब अरेंज किया, जब एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जब अरेंज किया ग्रुप में, तो एक चीज उसने कहा कि जो डोबर्नियर और न्यूलैंड ने एटॉमिक मास उनका बेसिक था इंक्रीजिंग आर्डर में रखने का, जबकि मेंडेलिव के समय इंक्रीजिंग आर्डर में एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग आर्डर हमें नहीं रखना था। जबकि ग्रुप में क्या किया था, ग्रुप में रिएक्शन करने के बाद ग्रुप में एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग आर्डर में रखा था, इंक्रीजिंग आर्डर में रखा था। और एक बात ध्यान रखना कि मेंडेलीव ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो ग्रुप ऑफ पीरियड को फर्स्ट टाइम क्या क्लासिफाई किए, कि इसको हम पीरियड कहते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर हम इसको पीरियड कहते हैं, टॉप से बॉटम जाने पर हम ग्रुप कहते हैं। तो उसने ये बोला था, जब उसको हम ग्रुप में एलिमेंट को रखे हैं, रखने के बाद ग्रुप में एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग आर्डर में रखे हैं, तो देखने के आ रहा है जो सीक्वेंस लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अपने आप एलिमेंट जो थे एटॉमिक मास अपने अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग क्या सेट हो गए, अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या हुए, सेट हो गए। देखो यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये देखा गया कि जब हम ग्रुप में रिएक्शन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट को जब रखे हैं, तो जो लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियड में क्या हो रहा है कि अपने आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या हुए एलिमेंट का है वहां पे प्रेजेंट है। जैसे देखो इसका 7 है, इसका 9.1 है, 10.12, 14, 16, 19, अपने आप का हुआ इंक्रीजिंग आर्डर में क्या हुआ एटम क्या एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है, उन्होंने कहा था। और उन्होंने एक बात और कहा था, मतलब ये जो न्यूलैंड थे उन्होंने बोल दिया 56 एलिमेंट है, 56 एलिमेंट ही रहेंगे, उसके बाद कोई भी एलिमेंट का क्या होगा, डिस्कवरी नहीं होगा। हालांकि देखा गया तो एलिमेंट का डिस्कवरी हो रहा है। तो ये दिमाग मेंडेलीव के पास आया और मेंडेलीव ने कहा था कि ऐसा नहीं है, आगे चल के बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उसके लिए क्या हुआ, जगह छोड़ दिया था, उस टेबल में क्या किया, जगह छोड़ दिया, ताकि और उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया था, हाँ यहाँ पे क्या होगा एलिमेंट अगर कोई डिस्कवर हो रहा है तो यहाँ पे इसका पोजीशन होगा। क्योंकि न्यूलैंड के समय क्या था कि जब उसमें क्या कहता, सिर्फ एक ही में क्या कहता 2 एलिमेंट रख दे रहा था, इसको पूरा पीरियोडिक टेबल ही गड़बड़ हो जा रहा था। मेंडेलीव ने क्या कहते उसके लिए स्पेस छोड़ दिया था, कहा बता भी दिया था कि यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा आएगा, यहाँ पे इसको रखेंगे, और उसका नाम भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाँ ये नाम उसका हम रख सकते हैं, ठीक ना। उन्होंने जितना ये खाली स्पेस दिख रहा है, जितना ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्पेस जितना दिख रहा है, ये सब जगह छोड़ दिया था कि यहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे, जो नया एलिमेंट डिस्कवर होंगे यहाँ पे इसका पोजीशन होगा। अब तुम कहोगे कैसे पता कर दिया, मतलब कैसे ही जगह छोड़ दिया, वैसे ही जगह छोड़ दिया कि एलिमेंट आएगा, हाँ यहाँ पर रखेगा, यहाँ पे इस पे छोड़ दिया, नहीं। इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो एलिमेंट रखा था उन्होंने ये सोच के रखा था, इसका आंसर ये दिया कि जो एलिमेंट के बीच में जैसे कैल्शियम है, टिटेनियम है, ठीक ना, तो उस दोनों के बीच में उस जगह पे स्पेस छोड़ा था जहां एटॉमिक मास का डिफरेंस का है ज्यादा है, जहां मास का डिफरेंस का एटॉमिक मास का डिफरेंस ज्यादा है, वहां पे प्रेडिक्ट किया था कि हाँ जो ये मास का जो डिफरेंसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पे हो सकता है कि यहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, वहां पे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्कवर होंगे। इसलिए जो जहां जहां एटॉमिक मास का डिफरेंस ज्यादा आया है वहां पे उन्होंने कहा कि स्पेस छोड़ दिया कि अगर एलिमेंट अगर कोई डिस्कवर हो रहा है तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट पोजीशन होगा। और उसका नाम भी बता दिया था, उसका इक्का नाम दिया था। इक्का एक संस्कृत वर्ड है, इक्का एक संस्कृत वर्ड है कि इन्होंने बताया था कि अगर यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा इसका नाम हो जाएगा इक्का बोरान। अब फिर से नीचे अगर यहाँ पे अगर एलिमेंट को हम डिस्कवर कर रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इक्का एल्युमिनियम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, इक्का वर्ड लगा दिया। इक्का एक क्या है, संस्कृत वर्ड है जो क्या कहता है, मेंडेलीव ने क्या कहता है यूज किया था। तो उन्होंने ये बता दिया था कि हाँ अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है तो इसको यहाँ पर रखेंगे और इसका नाम भी बता दिया, इसका नाम ये हो सकता है, मतलब एक आने वाले समय में डिस्कवर होगा तो उसका खुद का नाम तो होगा ही उस एलिमेंट का, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट दे दिया था कि हाँ अगर एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है तो यहाँ पे इसका ये नाम क्या हो सकता है, ये नाम होगा तत्काल के लिए, अगर बाद में हम एलिमेंट को डिस्कवर करने के बाद उसका नाम तो हम देंगे ही, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया था, ठीक। अब उसके बाद से अब तुम कहोगे ठीक है,
इतना तो सब 63 एलिमेंट से 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया था और एलिमेंट को भी डिस्कवर कर दिया। जो अब आने वाले समय में जो डिस्कवर एलिमेंट है उनका भी लोकेशन क्या किया छोड़ दिया था। नोबेल गैस को कहाँ रखा था? जो हम बात करते हैं ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो उसका लोकेशन कहाँ रखा है? तो उन्होंने एक बात कहा था, उस समय जितना 63 एलिमेंट उस समय डिस्कवर थे, उसमें से 63 एलिमेंट में से एक भी नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय तक। अब उन्होंने एक बात बोल दिया था, अगर कोई नोबेल गैस डिस्कवर हो रहे हैं तो उनका लोकेशन जो बताया था कहां तक, उसको हम क्या करेंगे, 8th ग्रुप के हम क्या करेंगे, बगल में एक ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे नोबेल गैस के लिए। ठीक है, ऐसे क्या किया था मेंडलीव ने, क्या किया था, पीरियोडिक टेबल। अब बताओ इसमें जितना एलिमेंट अब तक जितना साइंटिस्ट थे, जितना लिमिटेशन था, ड्रॉबैक आ रहा था कि अच्छा कि हाँ नोबेल गैस का कोई लोकेशन नहीं था, इसने नोबेल गैस का भी दे दिया था। और डोबेनियन थे मात्र 9 ही एलिमेंट को क्या क्लासिफाई कर पाए, न्यूलैंड थे मात्र कैल्शियम तक ही क्या किए थे, अपने एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिए थे। फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उस समय 63 एलिमेंट था, 63 एलिमेंट को क्या किए थे, क्लासिफाई कर दिए थे। 63 एलिमेंट को क्या किए थे, क्लासिफाई कर दिए थे। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो 63 एलिमेंट क्या किए थे, क्लासिफाई कर दिए थे। इसलिए इनके पीरियोडिक टेबल को बहुत साल तक क्या किया गया था, माना गया था, कम से कम 44 साल तक क्या हुआ, इनको माना गया कि हाँ एग्जैक्ट यही पीरियोडिक टेबल है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर से इसके भी कुछ, अब इसको कहोगे कि इतना इतना बढ़िया है, सारे एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया गया, फिर से नोबेल गैस का भी लोकेशन बता दिया, डिस्कवर एलिमेंट होने वाले उसका भी लोकेशन बता दिए, तो फिर इसमें इसको फेल क्यों कर दिया गया, क्या इसके लिमिटेशन है, ड्रॉबैक क्या है, क्यों इनको हटा दिया गया, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों आया था? इसके पीछे के रीजन ये है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे, यहाँ पर देखो तो क्या, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। आइसोटोप्स के बारे में तुम जानो होगे। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के एक चीज पता है, हाइड्रोजन के क्या होता है, 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसका मास नंबर इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका कितना होता है, 2 होता है, इसका कितना होता है, 3 होता है, एटॉमिक मास। ठीक है ना, एटॉमिक मास। आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए, आइसोटोप अगर मान लो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीनों को क्या, तीनों को एक ही ग्रुप में डाल दोगे, तीनों को कहां रखोगे, इसके बारे में नहीं बता पाए। और दूसरी चीज है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन के क्या होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं। इसका भी मान लो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 35 और 37। अब इसको एक ही ग्रुप में रख दोगे, इसका एटॉमिक मास जबकि डिफरेंट डिफरेंट है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 एटॉमिक मास, एक का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको एक ही ग्रुप में रख दिए, तो एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या होगा, इसकी इसके जवाब उन्होंने नहीं दे पाए कि हम क्या इसका आंसर दे ही नहीं पाए, इसलिए क्या हुआ, ये पीरियड फेल हो गया। और दूसरी चीज है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं कि लाइटर एलिमेंट को, हल्के एलिमेंट को जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रख दिया पीरियड में देखा जाए, और एटॉमिक मास जिसका ज्यादा है उसको पहले रख दिया, कम एटॉमिक मास वाला बाद में रख दिया। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल दिख रहा होगा, कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा है एस कंपेयर टू निकिल से, तो कोबाल्ट को क्या किया था, पहले रख दिया था, निकिल को बाद में रख दिया था। 3 इसके क्या हुआ, लिमिटेशन आ गए, तब इसका दिमाग ही नहीं काम किया, इसका आंसर ही नहीं दे पाए, इसलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया। उसके बाद से कौन आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मुस्लिम ने क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, तो चलो हम अब मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या बताया था, सारी चीजें हम बता सके, एक बार रीडिंग करते रहे। देखो, और उन्होंने एक बात कहा था, एक बात और कहा था, उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक जो एलिमेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, आफ्टर द सम इंटरवल ऑफ द टाइम, एटॉमिक मास के सम इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी सेम का हो रहा है, रिपीट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं लोग, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, आफ्टर द सम टाइम ऑफ एटॉमिक मास, जैसे कि जो एक एलिमेंट है उसका केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आफ्टर द सम एटॉमिक मास के इंटरवल के बाद वो कुछ एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक मास कहते हैं। कि कुछ एटॉमिक मास के इंटरवल के बाद क्या होता है, वो एलिमेंट सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, अब देखो मेंडलीव लॉ क्या कहता है, मेंडलीव लॉ क्या कहता है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, ओल्ड पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कौन दिया था, मुस्लिम दिया था, ये ओल्ड है, ये वो क्या था, मॉडर्न है। तो स्टेट दैट
प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, आफ्टर द, मतलब एक एलिमेंट है उसके आफ्टर द कुछ समय के एटॉमिक वेट के बाद क्या हो रहा है कि जो जो प्रॉपर्टी जैसे हम रिपीट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ला दे दिया था, ठीक ना, कि कुछ जितने एलिमेंट हैं आफ्टर द एटॉमिक मास की कुछ एटॉमिक मास के बाद क्या होगा, वो प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम रिपीट करेगा। यही मेंडलीव ला कहता है। मेंडलीव प्रेडिक्ट द एक्सिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट एंड हिज प्रेडिक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट करेक्ट। जो वो प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किए थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो रहा था, कि बताया था क्या कि आफ्टर एटॉमिक मास के कुछ समय के बाद वो प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम रिपीट करेगा। ये जो लॉ दिया था एकदम करेक्ट था, क्योंकि कुछ समय के बाद क्या हो रहा है कि जो ग्रुप में देखा जाए कुछ एटॉमिक मास के बाद क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, रिपीट कर रही हैं। उस हीज हीलियम इज ए ग्रुप, ही इज ए ग्रुप एज ए कॉलम एंड पीरियड इज सीरीज। मतलब जो ग्रुप में थे, जो कॉलम में थे उसे क्या कहा, ग्रुप का, और जो सीरीज में थे उसे क्या कहा, पीरियड का। जो जो कॉलम में था, जो ये कॉलम में था, जो ये कॉलम में था इसे क्या कहा, ग्रुप का, और जो सीरीज में था इसे क्या कहा, पीरियड का। मेंडलीव, हालांकि वो पहले डोबर्नियर न्यूलैंड नहीं कहा, सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे थे। पीरियड का कंसेप्ट कहां से आया, मेंडलीव के पास से आया था, ठीक है। तो अब देखो मेंडलीव का डीमेरिट क्या था। देखो देखो मेंडलीव ला क्या कर रहा है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कि वही मतलब है, आफ्टर द सम इंटरवल, एक एलिमेंट है जो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, आफ्टर द एटॉमिक मास के इंटरवल के बाद क्या होगा, वो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कुछ एटॉमिक मास के इंटरवल के बाद सिमिलर तरीके से क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शो करेंगे। ये कहा है मेंडलीव लॉ कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक ना। मेंडलीव अरेंज 63 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीव ने क्या किया था, 63 एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या किया था, अरेंज किया था। ये आपको पूरा डिटेल में पहले बता दिए। अब देखो, अब फीचर क्या है इसके, फीचर ये है कि कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं, 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसे ग्रुप कहते हैं लोग, ठीक ना। और ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। हर एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। 6 होरिजेंटल रो, और देखो 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसे ग्रुप कहते हैं, हर एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक ना। और उसके 6 होरिजेंटल रो है जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ये तो हम आपको बताए थे, ठीक ना। 6 होरिजेंटल रो होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। एवरी पीरियड एलिमेंट है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हर एक पीरियड में जो एलिमेंट अरेंज है अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, अरेंज है, ठीक है। दे प्रेडिक्ट द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट वी नॉट नोन एट दैट टाइम। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो उस समय क्या थे, डिस्कवर नहीं थे, उनके लिए क्या हुआ था, स्पेस छोड़ दिया था। स्पेस छोड़ने के साथ साथ उसका नाम भी बता दिया था कि हाँ इसका ये नाम हम तब तक रख सकते हैं जब तक उसका ओरिजिनल नाम डिस्कवर नहीं हो जाता तब तक। जैसे कि इक्का बुरान का जो नाम दिया था, आपको दिखाए थे वहां पे, जो इक्का बुरान है, यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे जो इक्का बुरान नाम दिया था, आगे चलने के बाद जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट स्कैंडियम का वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। अब फिर से जो इक्का एल्युमिनियम यहाँ पे जो इक्का एल्युमिनियम नाम दिया था, आगे चलने के बाद गैलियम नाम का एलिमेंट का हुआ डिस्कवर हुआ था। और उसके बाद इक्का सिलिकॉन, यहाँ पे जो एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा था, इक्का सिलिकॉन नाम के, आगे चलने के बाद क्या हुआ, जर्मेनियम नाम का एलिमेंट का हुआ डिस्कवर हुआ था। ऐसे करके जो स्पेस उसने छोड़ा था वहां पे हर एक एलिमेंट का हुआ डिस्कवर हुए थे। ये क्या फीचर है किसके, मेंडलीव का। उसके बाद से लेफ्ट ग्रुप ऑफ द एलिमेंट नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक ना, उस समय में। उसका संस्कृत नाम का एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम किया था इक्का। इक्का मतलब होता है वन, इक्का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। When the noble gas like helium neon was discovered, they could place the new group without disturbing the existing। उसने बताया था कि नोबेल गैस का वे डिस्कवर होंगे तो उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हुए उनके लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, उस एलिमेंट को क्या करेंगे, हम रख देंगे, बिना उसको जो पहले से टेबल है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम क्या करेंगे,
नए नए ग्रुप में क्या करेंगे, नोबेल गैस को क्या करेंगे, रख देंगे। ये कौन कहा था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का ये फीचर है। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशन क्या है। हम लिमिटेशन आपको बताए थे कि एलिमेंट विच दिस सिमिलर प्रॉपर्टीज वेर कीप्ट इन द सेम ग्रुप। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या कहते हैं सिमिलर तरीके की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, सेम ही ग्रुप में है, मतलब ग्रुप में है, लेकिन वो क्या कहते हैं सिमिलर तरीके की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या बोले थे कि हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन, मतलब हाइड्रोजन का हम क्या बताते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। ठीक है ना, इसका एग्जैक्ट लोकेशन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में रखना है तो मान लो इसको 3 लोकेशन देना पड़ेगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए कि हाँ हाइड्रोजन को हम कहाँ रखेंगे। ठीक ना, इसलिए क्या हुआ, ये मॉडल क्या होगा, फेल हो गया। दूसरी चीज क्या थी, द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ कीप इन डिफरेंट ग्रुप। अब बहुत देखो, दो चीजें हैं, बहुत सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करने वाले एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करने वाले एलिमेंट को क्या किया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था। आज जो सेम तरह के एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करे उसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था। ठीक ना, और दूसरी चीज है हैवियर एलिमेंट वेर कीप्ड बिफोर द लाइटर एलिमेंट। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो क्या किया था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो हल्के थे उनको बाद में रखा था, और जो भारी थे उनको पहले रख दिया था। जैसे कि आपको हम एग्जांपल बताए थे, कोबाल्ट कौन था, जैसे कि आपको हम यहाँ बताए थे, ये कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट को, निकिल क्या है, हल्का है तो उसको बाद में रख देते हैं, कोबाल्ट क्या है, भारी है उसको पहले रख दिया था, निकिल हल्का है तो उसको बाद में रख दिया था। ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। और जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स और आइसोबार का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाया कि इसको हम कहां रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से कुछ एलिमेंट थे, एटॉमिक मास, इक्का एल्युमिनियम जो आगे चल के जो जगह छोड़ा था, इक्का एल्युमिनियम जो क्या था, बाद में चलने के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, गैलियम हुआ। उसके बाद से जब रिएक्शन करा गया ऑक्साइड और उसका क्लोराइड बनाया गया, इसका एटॉमिक मास क्या हुआ, इतना है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या था, एग्जैक्ट की इतना, जिस ग्रुप में रखा था, जिस उसने ग्रुप में रखा था, उस ग्रुप में, जिस ग्रुप, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिस ग्रुप में रखा था, उस ग्रुप में क्या हुआ, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करने वाले एलिमेंट दूसरे ग्रुप में रख दिया था, और दूसरा ग्रुप का एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया था। किस लिए क्या हुआ, ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड और एल्युमिनियम को जो फॉर्म कर रहा है उसको क्या किया, दूसरे ग्रुप में रख दिया था। बाद में डिस्कवर होने के बाद पता चला कि अच्छा यहाँ पर जो एग्जैक्ट लोकेशन तो छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं किसी और ग्रुप को, तो फिर से बाद में मुस्ले ने आए, उसके बाद से उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या किया बताए। ठीक ना, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये क्या है, अब ये जो टेबल आपको दिख रहा है कौन सा टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हम यहाँ पे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किए थे, उसको हम ठीक किए थे। काफी डिफरेंस था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में। हम उसके बाद से अगले लेक्चर में देखेंगे उसके बारे में। ये आपको एक चीज हम आपको होमवर्क देते हैं कि आपको 1 से लेके 20 तक कम से कम आपको एटॉमिक नाम याद कर लेना एलिमेंट का। अगर हो सके तो 30 तक याद कर लेना, लेकिन कम से कम 20 तक क्या करना, याद ही कर लेना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन कहाँ तक बताए थे, चलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक तुम क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझाएंगे। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच। आपको ये बेसिक चीजें क्या हुआ, जितने भी डिस्कवरी थे, डोबेर्नियर आया, न्यूलैंड आया, उसके बाद मेंडलीव आया, अब उसके बाद से क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू सो मच।